नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले जाने वाला हूं पंच केदारों की यात्रा पर। पंच केदारों की यात्रा एक पवित्र यात्रा है जिसमें यात्रा की जाती है 5 प्रमुख शिव मंदिरों की। ये मंदिर शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस यात्रा में केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर मंदिर शामिल हैं। पंच केदारों की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती या रोमांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है शिव भक्ति की वो अनमोल धारा जो हमें हमारी संस्कृति और आस्था से जोड़ती है। पंच केदारों के इन पवित्र धामों के दर्शन करने से न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्मा भी पवित्र होती है। तो आइए हम इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन पंच देव स्थलों के बारे में जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। हर हर महादेव। पंच केदार की यात्रा करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन। यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू हो रही है। गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार को देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है और हरिद्वार से ही पंच केदार की यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग मैं शेयरिंग जीप पकड़कर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग होते हुए पहुंचा गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही पहले केदारनाथ की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड का नाम मां पार्वती पे रखा गया था और यहाँ मां गौरी को समर्पित एक मंदिर और गर्म पानी का कुंड भी है। आज की रात मैं गौरीकुंड में ही रुकने वाला हूँ। हर हर महादेव। तो हमारी पंच केदार की यात्रा शुरू हो गई है गौरीकुंड से और आज हम यात्रा कर रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ की। तो चलिए हमारी इस पंच केदार की यात्रा में जुड़ जाइए हमारे साथ। बोलिए हर हर महादेव। केदारनाथ पंच केदारों में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड के 4 धामों का भी हिस्सा है। 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मैं पहुंच चुका हूं जंगल चट्टी। तो जंगल चट्टी आपकी केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां पे आप रुक के कुछ खा पी सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे जारी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी है आपकी जंगल चट्टी। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं आगे। जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पैदल चल के मैं पहुंच गया हूं अपने यात्रा के दूसरे पड़ाव पे, जो है भीमबली। भीमबली से 3 किलोमीटर चलकर मैं पहुंच गया हूं अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पे, जो है रामबाड़ा। रामबाड़ा से मंदाकिनी नदी को क्रॉस करके पहाड़ों के दूसरी तरफ से इस ट्रैक को करना होता है। रामबाड़ा से ही आप मंदाकिनी नदी को इतने पास से देख सकते हैं। रामबाड़ा से 3 किलोमीटर चल के अब मैं कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं लिंचौली। लिंचौली से आप देख सकते हैं उस तरफ पहाड़ों का बहुत ही शानदार व्यू। सारी पहाड़ियां आपको वहां पे दिखाई देंगी जो बर्फ से ढकी हुई हैं। जब हम केदारनाथ की पवित्र यात्रा पे होते हैं तो लगता है कि हम केवल पहाड़ों में नहीं बल्कि एक नए संसार में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर चीज में जीवन का एक अनमोल संदेश छिपा है। चौथे पड़ाव लिंचौली को क्रॉस करके मैं पहुंच गया केदारनाथ के बेस कैंप। 15 किलोमीटर चल के हम पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम। तो ये देखिए सामने है केदारनाथ
धाम। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर केदारनाथ में प्रकट हुए। यहाँ उन्होंने एक विशाल बैल का रूप लिया और धरती में अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शिव ने पांडवों को बैल के 5 अलग अलग रूप में दर्शन दिए और फिर पांडवों ने उनकी पूजा करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें आज पंच केदारों के नाम से जाना जाता है। इन 5 मंदिरों में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में भगवान शिव को बैल के कुबड़ या पीठ के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ में दर्शनों के बाद आप पास में बने हुए आदि शंकराचार्य की समाधि और भैरव बाबा के दर्शनों के लिए भी जा सकते हैं। भैरव बाबा की जय। केदारनाथ की संध्या आरती को देखने के बाद मैंने आज की रात केदारनाथ के बेस कैंप में ही बिताई। हर हर महादेव। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। तो दर्शन करने में मेरे सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा और अब देखिए केदार पर्वत पे सूर्य की पहली किरणें भी कितनी अच्छी लग रही हैं। अर्ली मॉर्निंग दर्शनों के बाद मैं निकल पड़ा वापस गौरीकुंड की तरफ। पंच केदारों में सबसे पहले केदार केदारनाथ की यात्रा करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे केदार मध्य महेश्वर की यात्रा करने के लिए। मध्य महेश्वर की यात्रा करने के लिए मैं गौरीकुंड से जाऊंगा ऊखीमठ होता हुआ रांसी। रांसी दूसरे केदार मध्य महेश्वर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज की रात रांसी में ही होने वाला है मेरा नाइट स्टे। हर हर महादेव। तो मैं पहुंच गया हूं रांसी। तो रांसी से ही दूसरे केदार मध्य महेश्वर की यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे अपनी मध्य महेश्वर की यात्रा। तो चलिए इस यात्रा को साथ में शुरू करते हैं। हर हर महादेव। यात्रा के दौरान हर कदम पर शिव के विराट रूप का आभास होता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ऊंची नीची पहाड़ियों पर फैले बुग्याल और नीले आकाश में तैरते सफेद बादल सब मिलाकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कई बार इस यात्रा में छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं जिनके शीतल जलधारा मन को ठंडक और ताजगी से भर देती है। ऐसे दृश्य प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का साक्षात अनुभव कराते हैं। रांची से मध्य महेश्वर लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर है। चार किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मैं पहुंच गया हूं अपने यात्रा के पहले पड़ाव पे, जो है गोंडार। लगभग 6.5 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच गया इस ट्रैक के दूसरे पड़ाव बनतौली। बनतौली में मधुगंगा और मरकंठा नदी का संगम देखने को मिलता है। पंच केदार की यात्रा में हमें न केवल मंदिरों का दिव्य अनुभव मिलता है, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े गांव और वहां की संस्कृति भी देखने को मिलती है। यहाँ की सादगी और सुंदरता हमारे दिल को छू जाती है।
हर हर महादेव। तो यहाँ से आप भी कर लीजिए मध्य महेश्वर के पहले दर्शन। तो वो देखिए, वो है मंदिर। हर हर महादेव। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मध्य महेश्वर के मंदिर के बिल्कुल ही सामने। मध्य महेश्वर में भगवान शिव के नाभि यानी मध्य भाग की पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में पत्थर और लकड़ी से किया गया है। मंदिर सर्दियों के महीने में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है और इस वक्त केदारनाथ और मध्य महेश्वर की मूर्तियों को ऊखीमठ गांव में शिफ्ट कर दिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग मैं निकल पड़ा मध्य महेश्वर से बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन करने। बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन करने के लिए 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं, हिमालय की गोद में बसी यह जगह अपनी अनूठी दृश्यों से हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। चारों ओर फैली हरी भरी घाटियां और बर्फ से ढके पहाड़, यह सब मानो हमें स्वर्ग के दर्शन कराते हैं। बूढ़ा मध्य महेश्वर के इस ट्रैक में चौखंबा, नीलकंठ और केदारनाथ जैसी हिमालयी चोटियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। चौखंबा पर्वतमाला पर सूरज की पहली किरणों को देखना इतना खूबसूरत है कि आप इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। हर हर महादेव। तो पंच केदारों में आज हमारे दर्शन हो गए हैं दूसरे केदार मध्य महेश्वर के। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने तीसरे केदार तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए, जो है महादेव का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। आज मैं रांची होता हुआ जाऊंगा ऊखीमठ, जहां मेरा होने वाला है आज का नाइट स्टे। अर्ली मॉर्निंग मैं निकल पड़ा ऊखीमठ से चोपटा के लिए। हर हर महादेव। मैं पहुंच गया हूं चोपटा। चोपटा से ही हमारे तीसरे केदार तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं, आज यात्रा को शुरू करते हैं। तुंगनाथ की यात्रा के दौरान हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अद्वितीय देखने को मिलता है। चाहे वो पर्वत की चोटियां हो या घाटियों में फैले रंग बिरंगे फूल, हर नजारा आपकी आंखों को सुकून और दिल को संतोष देता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी मार्केट है। तो अभी धुंध की वजह से यहाँ सारे बादल हैं, आपको मंदिर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मंदिर आपका बस उधर ही है। चार किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूं तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव दुनिया में शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो मेरे तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के दर्शन हो चुके हैं। तुंगनाथ महादेव, जहाँ पे महादेव ने पांडवों को अपनी भुजाओं के रूप में दर्शन दिए थे।
तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला का ट्रैक भी कर सकते हैं। चंद्रशिला से नंदा देवी, त्रिशूल, केदार चोटी, बंदरपूछ और चौखंबा जैसी चोटियों को देखा जा सकता है। तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से चोपटा, और चोपटा से फिर जाऊँगा मैं सागर, जो कि हमारा होने वाला है चौथे केदार रुद्रनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम आ गए हैं अपनी यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हमारी तुंगनाथ महादेव की यात्रा भी यहाँ पे अब समाप्त होती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं अपने चौथे केदार रुद्रनाथ के बेस कैंप सागर में। तो यहीं से हमारी अब यात्रा शुरू होने वाली है। तो ये देखिए, ये है पूरा सागर गांव और ये है रुद्रनाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होने वाली है। शाम के 4:30 बजे हैं और हमने अपना रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू कर दिया है। तो हम कोशिश करेंगे आज जितना हम कवर कर सकें उतना कवर करेंगे, और फिर आज हम रात को ही कहीं स्टे करेंगे। तो मैं पहुंच गया हूं चौरीधार। तो आज रात को मैं यहीं पे स्टे करने वाला हूं, और उसके बाद कल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हम अपना ट्रैक को दोबारा शुरू करेंगे। हर हर महादेव। सुबह के बज गए हैं 5:15 और हमने आज की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल। तो पुंग बुग्याल हमने लगभग 1 घंटे में कवर कर लिया है। पंग बुग्याल से चलते हुए हम पहुंच गए हैं जंगल बेस कैंप। तो पंग बुग्याल से जो आपका ट्रैक है जंगल बेस कैंप का, वो पूरा ही खड़ी चढ़ाई पे है और पूरा जंगल से होता हुआ जाता है। दस किलोमीटर का ट्रैक करके मैं अब पहुंच चुका हूं लिट्टी बुग्याल। लिट्टी बुग्याल में खाने और रुकने के लिए टेंट और ढाबे मिल जाते हैं। लिट्टी बुग्याल में काफी लोग रात का स्टे भी करते हैं, क्योंकि इसके बाद अब नेक्स्ट रहने का स्टॉप सीधा रुद्रनाथ महादेव मंदिर के पास है। तो हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव पे, जो है पनार बुग्याल। तो पनार बुग्याल तक बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए, हमें जाना है यहाँ से लेके बिल्कुल उस खड़ी चढ़ाई को क्रॉस करते हुए इस पहाड़ के दूसरी तरफ। रुद्रनाथ की इस यात्रा में कदम कदम पर आपको प्रकृति के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिलते हैं। कभी ये रास्ते आपको घने जंगलों से होकर ले जाते हैं, तो कभी ये आपको ऐसे खुले बुग्यालों में पहुंचाते हैं जहां से पूरे हिमालय का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। 12 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूं पनार बुग्याल। पनार बुग्याल से अगला पड़ाव है पितृधर। तो यहाँ से अब दिखाई दे रहा है पितृधार, वो देखिए। तो यहाँ से अब हमें जाना है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पितृधर। पितृधर रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पितृधर की ताजा हवा और पहाड़ियों की खामोशियों में एक अजीब सा सुकून है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, नजारे और भी मनमोहक हो जाते हैं। दूर दूर तक फैली हरी भरी घास और उन पर खिलते रंग बिरंगे फूल, ऐसा लगता है मानो धरती ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहन लिए हों। पितृधर के बाद का ट्रैक ज्यादा मुश्किल भरा नहीं है।
2 से 3 किलोमीटर चलकर होने लगते हैं रुद्रनाथ महादेव के दर्शन। रुद्रनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले कुछ ढाबे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप रात को रुकने के लिए शेयरिंग में टेंट ले सकते हैं। 18 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुँच गया हूँ रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ का वातावरण और यहाँ की दिव्यता आपके भीतर आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा का संचार करती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। रात की आरती देखने के बाद मैंने रुद्रनाथ में ही नाइट स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया वापस सागर गांव के लिए। रुद्रनाथ में जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती है तो यह दृश्य ऐसा होता है जैसे भगवान शिव खुद इस भूमि पर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने 5वें और आखिरी केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा सागर गांव। सागर गांव पहुंचकर मैं शेयरिंग जीप से चमोली होता हुआ पहुंचा हेलांग। हेलांग से कल्पेश्वर महादेव जाने का एक अलग रास्ता जाता है। कल अपने चौथे केदार रुद्रनाथ के दर्शन करने के बाद मैं हेलांग होता हुआ पहुंचा अपने 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए उर्गम विलेज। उर्गम विलेज से आज सुबह मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है कल्पेश्वर महादेव की। उर्गम से कल्पेश्वर मंदिर सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर दूर है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और जल की धारा की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यह रास्ता बहुत ही आसान और मनमोहक है। तो इस पुल को क्रॉस करने के बाद अब आपका मंदिर सिर्फ 100 से 200 मीटर ही दूर रह गया है। अब थोड़ी सी चढ़ाई है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने 5वें और आखिरी केदार कल्पेश्वर महादेव। पंच केदारों की यह यात्रा न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी परीक्षा है। हर कदम भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा को और गहरा बनाती है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने 5वें और आखिरी केदार कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर महादेव का यह मंदिर पंच केदारों में से इकलौता ऐसा मंदिर है जो साल के 12 महीने दर्शनों के लिए खुला रहता है। पंच केदारों में आखिरी केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ। कल्पेश्वर महादेव में महादेव की जटाओं की पूजा की जाती है। यहीं पे महादेव ने पांडवों को बैल की जटाओं के रूप में अपने दर्शन दिए थे और उसके बाद पांडवों ने यहाँ पे महादेव का एक मंदिर बनाया जिसकी पंच केदारों में आखिरी केदार के रूप में पूजा की जाती है। पंच केदार की इस यात्रा ने हमें न केवल हिमालय की अपार सुंदरता का दर्शन कराया बल्कि शिव की अनंत कृपा और आशीर्वाद का भी अनुभव कराया। इस यात्रा के माध्यम से हम सभी ने शिव भक्ति का एक नया अध्याय अपने जीवन में जोड़ा है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपका पंच केदारों से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।